दोस्तों नमस्कार। आज एक छोटी सी समस्या के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। ये समस्या है इंश्योरेंस में लोगों से चर्चा करने के बाद दो परिणाम निकल कर आते हैं। कुछ लोग बीमा की चर्चा करने के बाद भारत में ज़्यादातर देखा गया है, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में हम लोग देखते हैं और फेस करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस कि जब हम बीमा की चर्चा करते हैं, हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि इसकी जागरूकता फैलाइए, हम बात करते हैं इसके बारे में जानिए, समझिए तो कि क्या इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, क्या बीमा से मिलने वाले जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, जो 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 हम लोग कस्टमर्स के लिए बनाते हैं, जैसे उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके मेरे ग्राहक के बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए और उनके मैरिज के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए, रिटायरमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए, मनी बैक के लिए और रेगुलर इनकम के लिए, बहुत सारे डिफरेंट नीड्स जो मेरे ग्राहक की हैं उनके लिए हम कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट अलग अलग कंपनीज बड़ी बनाती हैं। उसमें एक विडंबना है, जो एक प्रॉब्लम है वो ये कि हम कस्टमर तक पहुँच ही नहीं पाते। बड़ी मुश्किल से किसी कस्टमर तक पहुँचते हैं तो उन्हें समझ में आती है और वो परचेस कर लेते हैं। क्यों ऐसा ग्राहक करते हैं कि जब उन्हें कॉल करें तो वो उठाते नहीं हैं। और बहुत सारी विडंबना ऐसी भी है कि जिन्हें हम अपने साथ एसोसिएट करते हैं, जिन्हें हम अपने साथ अपने टीम में शामिल भी कर लेते हैं, एजेंसी भी दे देते हैं, वो लीडर भी बन जाते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे लोग वापस पलट कर नहीं आते। ये एक प्रश्न मेरा अपने आप से है। जब ये प्रश्न की जद्दोजहद में मैं पढ़ा और मैंने पाया कि जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तो कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सारे नहीं उठाते, लेकिन जो समझ जाते हैं वो उठाते हैं, जो समझ जाते हैं वो आते भी हैं, जो समझ जाते हैं वो करते भी हैं, और जो समझ जाते हैं वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच इंश्योरेंस के तौर पर अपने परिवार में लगाते हैं। भले ही वो टर्म इंश्योरेंस लें, चाइल्ड प्लान लें, वेल्थ एक्यूमुलेशन प्लान लें, रिटायरमेंट प्लान लें, हेल्थ प्लान लें, कुछ भी लें। लेकिन जो नहीं समझते या समझना नहीं चाहते, जिन तक ये पहुँचता नहीं है, उन तक पहुँचाने की मुहिम भी हम सबकी है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ मैक्सिमम लोग आइए और भारत में बीमा का प्रचार प्रसार करें। ये एक तरह से देश की सेवा भी हम लोग कर रहे हैं। हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, हम लोगों को समझाएंगे, जागरूक करेंगे, एक अवेयरनेस कैंपेन भी है यहाँ पर बीमा के बारे में। और आप यकीन मानिए, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सुन करके मेरे कस्टमर को बहुत रिलैक्स मिलता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज अपने टैक्स प्लानिंग भी इसके थ्रू कर सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम भी होता है, जिसमें कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये स्कीम्स खरीदते हैं, ये पॉलिसीज़ खरीदते हैं, जिसमें एम्प्लॉय को भी बेनिफिट होता है और एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट होता है। तो इंश्योरेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। एक डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड नेशन बनाने में भी इंश्योरेंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसका पूरा पैसा, क्या आप जानते हैं कहाँ लगता है? इसका पूरा पैसा, जो भी हम प्रीमियम देते हैं एज अ कस्टमर, जो भी हम कलेक्ट कराते हैं, कंपनी में जमा होता है एज अ प्रीमियम, वो सारा पैसा किसी भी कंट्री के ढांचागत विकास में लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, राइट। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड माय डियर फ्रेंड। मैं यही कहूँगा कि फ़ोन उठाइए, बात करिए। इंश्योरेंस की बात करने में कुछ भी नहीं घटता। मैं यही कहूँगा कि जितनी बात करेंगे उतनी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा फील्ड है। मुझे इस फील्ड में काम करते हुए लगभग 14-15 साल हो गए माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन अभी भी मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ अपने सीनियर से, अपने डियर से जो इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि आप ज़रा सोचिए, तो थोड़ा सा समय निकालिए और इसको पढ़िए। और अगर आपको कोई दिक्कत हो पढ़ने में, मेरे से संपर्क करिए 9897907888। मैं आपकी हेल्प करूंगा और हेल्प करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, क्या कैसे कैसे प्रोडक्ट होते हैं, आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है, और आप अपनी टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, अपने परिवार के सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए और बच्चों के भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए कैसे कर सकते हैं। तो इसी सब चीज़ों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ आज के इस वीडियो में। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप उस पर कमेंट करें, लिखें, अच्छा बुरा जो भी होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा और फिर कुछ बेहतर बना करके आपके पास दोबारा आऊँगा। थैंक यू सो मच।